तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्ली एनकाउंटर्स विथ हंटर गैदरर्स इन अफ्रीका में पढ़े थे, ठीक है। और अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हंटर गैदरर सोसाइटी आखिर होता क्या है, ठीक। फिर अभी का जो हंटर गैदर सोसाइटी जो कहीं कहीं दुनिया में मौजूद है, क्या उससे हम लोग जान सकते हैं किस चीज़ के बारे में, क्या उससे हम लोग जान सकते हैं पास्ट के जो हंटर गैदर सोसाइटी थे अलग अलग जगहों पर उनके बारे में, क्या जान सकते हैं या नहीं जान सकते। आखिर जान सकते हैं तो कैसे जान सकते हैं, आखिर नहीं जान सकते तो क्यों नहीं जान सकते। मतलब हंटर गैदर सोसाइटी का पूरा बारीकी से समझेंगे आखिर वो है क्या, वहाँ पर लोगों का रोल क्या होता था, लोग क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, ठीक है। तो पूरी तरह से हम लोग समझेंगे, बारीकी से समझेंगे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको पढ़कर। तो उससे पहले हम लोग ये जान लें कि पिछली वीडियो में हम लोग जो पढ़ा था वो क्या था, ताकि हम लोग को जोड़ने में, कनेक्ट करने में आसानी होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक अफ्रीकन पैसल ग्रुप के जो एक व्यक्ति जो थे, ठीक है, उन्होंने एक हंटर गैदर सोसाइटी, हंटर गैदर जो सोसाइटी है उससे थोड़ा कंटेक्ट में है। 1870 का बात है जो कि कलहारी डेजर्ट में है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले ये हुआ उनके साथ ना कि एक फुटप्रिंट मिला, डेजर्ट का इलाका था, फुटप्रिंट मिला। बेचारे वो तो सहम डर गया थे, भाई इतना अजीब सा फुटप्रिंट मिला तो मिला कैसे, आखिर वो है भी तो किस एनिमल्स का है। थोड़ा सा डर लग गया था मुझे और उन्हें भी लग गया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने उस फुटप्रिंट का फॉलो किया। अच्छा चलो चलते हैं, इतिहास बनाने का समय आया है। अगर हमने कुछ खोज लिया तो एक हमारा नाम इतिहास में हो जाएगा। और यही सोचकर उन्होंने इतिहास बनाने के चक्कर में चल पड़े किनके पीछे, उस फुटप्रिंट के पीछे। जैसे कुछ फुटप्रिंट के पीछे पीछे गए तब उन्हें मालूम चला, समझ में आया कि अच्छा ये तो कुछ अलग ही तरह के लोग हैं, यहाँ पे एक अलग ही तरह की सोसाइटी है। उस सोसाइटी को हंटर गैदर सोसाइटी कहते थे, ठीक है। और सबसे बड़ा आश्चर्यचकित का बात यह था कि जब भी उस सोसाइटी के लोग इन्हें देखते थे तो हमेशा इनसे डरकर और कहीं छिप जाते थे। फिर चलते 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 इन्होंने उस गांव में पहुंचा जहां पर ये रहते थे। अब गांव में पहुंचे जहां पर रहते थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह था कि उस गांव में वो लोग तो दिखे ही नहीं। क्यों नहीं दिखे, क्योंकि वो लोग डर रहे थे। किनसे डर रहे थे, बस यही पैशनल ग्रुप से लोग से डर रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हुआ यही कि जब उन्होंने डरना शुरू किया तो इन्होंने फ़ायदा उठाना शुरू किया। क्या फ़ायदा उठाया, इन्होंने वहाँ पर जाके और रूल करना वहाँ पर शुरू कर दिया। तो हंटर गैदर सोसाइटी पर, जो कि हंटर गैदर सोसाइटी मतलब जो कि कलहारी डेजर्ट में है, ठीक है, उस सोसाइटी का नाम क्या है, कंगसान जो सोसाइटी जो है, ठीक है। वहाँ पर अफ्रीकन पैसल ग्रुप जो लोग जो थे उन्होंने वहाँ पर रूल करना, कंट्रोल किया, वहाँ पर पूरा सब चीज़ पर कंट्रोल किया और वहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया। तो क्यों रूल करना शुरू कर दिया, रीज़न बस सिंपल सा है, क्या कि वहाँ के लोग जो है पूरी तरह से डर चुके थे, ठीक है, यही रीज़न है। और इसी के कारण बिना कुछ मारपीट किए हुए लोग आसानी से रूल करना वहाँ शुरू कर दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने द हैदजा के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, द हैदजा के बारे में, जो कि कहाँ पर है, जो कि है लेक इयासी के, जो कि लेक इयासी के आसपास वाला जो इलाका है, जो कि रिफ्ट वैली लेक है, वहीं पर जो है हादजा जो है। अब हादजा किसे कहते हैं, हादजा कहते हैं हंटर गैदर ग्रुप के लोगों को, ठीक है। हंटर गैदर ग्रुप के जो लोग हैं, ठीक है, या हंटर गैदर ग्रुप जो है, मतलब उस ग्रुप में जो रहने वाले लोग उन्हीं को ना हादजा कहेंगे। तो बात सिंपल सा समझ लीजिए, दिमाग मत खटकाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर ये पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, वहाँ पर ये पढ़ा था कि वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे में एलिफेंट्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, वाइट डॉग हो गया, बैबून्स हो गया, लायन हो गया, लियोपार्ड हो गया, ठीक है। और साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये भी जाना था कि वहाँ पर स्मॉल स्मॉल एनिमल्स हो गए, जैसे में हेयर हो गया, जैकाल हो गया, टोटाइज हो गया, ठीक है। साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था वहाँ पर कि वहाँ पर जो वेजिटेबल्स जो थे, फ्रूट जो थे, जिन्हें आसानी से वो लोग नहीं दे सकते हैं जो कि थोड़े बारीकी से चीज़ों को समझते थे, जो कि थोड़े बारीकी से चीज़ों को देखते हैं। जो व्यक्ति बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है वो आसानी से वेजिटेबल्स हो गया, वहाँ का जो फ्रूट्स हो गया, उन्हें आसानी से, बेरीज हो गया, उसे आसानी से देख सकते थे। साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पर जो लोग जो थे कभी भी खुला जगह पर, खुला जगह पर अपना जो गांव जो है या कैंप्स जो है वो नहीं लगा देते थे। अब कैंप्स कब लगाएंगे,
कैंप्स लगाते तब थे जब गर्मी के दिनों में पानी की कमी होती थी। जब गर्मी के दिनों में पानी की कमी होती थी तो पानी का यूज करने के लिए लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होकर और वहीं पर कैंप लगाते थे। ठीक है, अब ठंडा के दिन में पानी का क्या कमी होता था वहाँ पर? बिल्कुल ही नहीं। वहाँ पर हमेशा ठंडा के समय में पानी रहता ही रहता था, लेकिन गर्मी के समय में पानी की स्कार्सिटी होती थी और यही रीजन था जिसके कारण लोग जो है पानी के आसपास वाला इलाका में एकदम इकट्ठा होकर और वहीं पर कंसंट्रेटेड होकर और कैंप लगाते थे। ठीक है, लेकिन वो भी कैंप कहाँ लगाएंगे? वो भी कैंप ऐसी जगह पर लगाते थे जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर या तो फॉरेस्ट वाला इलाका हो और नहीं तो कैसा इलाका हो, मतलब ऐसा इलाका जो कि प्लेन ना हो। ठीक है, ताकि अगर कोई भी समस्या उन पर आती है तो वो लोग आराम से कहीं पर जाके छुप सकते थे। तो इसे ध्यान में रखते हुए वहाँ पर वो कैंप लगाते थे। ठीक है, साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो हाजा ग्रुप के जो लोग जो थे वो ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, हाजा जो कंट्री उसके ईस्टर्न पार्ट में कहीं पर जो है वहाँ पर लेक लगा सकते थे, सॉरी कैंप लगा सकते थे। जो करना वो कर सकते थे क्योंकि वो प्लेन एरिया था, वहाँ पर लोगों को पूरी तरह से छूट था, जो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि वहाँ पर कभी भी ना पानी का कमी हुआ ना फूड का शॉर्टेज हुआ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में बारीकी से समझा था। अगर आपको और अच्छा तरह से समझना है इस चीज़ को तो आप पहले पिछले वीडियो को समझिए, फिर आकर यहाँ पर मिलिए मुझसे, ताकि आप लोगों को समझने में चीज़ों को और आसानी होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक कौन सा है? हंटर गैदरर सोसाइटीज फ्रॉम द प्रेजेंट टू पास्ट, यानी कि हंटर गैदर सोसाइटी। आखिर हंटर गैदर सोसाइटी है क्या? क्वेश्चन तो आता है ना। हंटर गैदर सोसाइटी उस सोसाइटी को कहते हैं जहां पर लोग हंटिंग करके, गैदरिंग करके और अपना जीवन यापन करते हैं, यानी अपने जीवन को जीते हैं, अपने लाइफ को व्यतीत करते हैं अपने तरीका से। ठीक है, और फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट, यानी कि अभी से, यानी अभी का जो हंटर गैदर सोसाइटी है, क्या हम लोग अभी के हंटर गैदर सोसाइटी से पास्ट के जो हंटर गैदर सोसाइटी थे क्या उसके बारे में पता लगा सकते हैं? क्या हम लोग उसके बारे में जान सकते हैं? क्वेश्चन तो बनता है, लेकिन क्या सच में जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ? बस अभी ही तो पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं हमारी चर्चा की शुरुआत। एक मिनट, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ पर हम लोग आसानी से पढ़ सके। थोड़ा और बड़ा हो जाओ। हाँ, अब ठीक है, यहाँ इसको यहाँ आ जाओ। चलो ठीक है। As our knowledge of present day hunter gatherers increased through studies by anthropologists, a question that began to be posed was whether the information about living hunters and gatherers could be used to understand past societies. Currently, there are two opposing views on this issue. यहाँ पर ये बताया गया है कि अभी हमारे पास जो नॉलेज है हंटर गैदर सोसाइटी के बारे में, ठीक है, और हंटर गैदर सोसाइटी के बारे में हमारे पास नॉलेज कहाँ से आया? तो हंटर गैदर सोसाइटी के बारे में हमारे पास जो नॉलेज है वो आया एंथ्रोपोलॉजिस्ट से। तो जो हमारे पास नॉलेज है जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा हम लोग को दिया गया है, क्या हम लोग उससे पास्ट के जो हंटर गैदर सोसाइटी है उसके बारे में कुछ मालूम कर सकते हैं? क्या सच में कर सकते हैं? कर सकते या नहीं कर सकते वो तो हम लोग आगे देख ही लेंगे, लेकिन इस पर दो अपोजिंग व्यू है। अपोजिंग व्यू करने का मतलब क्या? मतलब दोनों व्यू आपस में एक तरह से उल्टा है। उल्टा नहीं का मतलब एक दूसरे का विरोध करता है। ठीक है, क्या है अपोजिंग व्यू वो समझ लेते हैं पहले। On the one side are scholars who have directly applied specific data from present-day hunter-gatherer societies to interpret the archaeological remains of the past. Okay, for example, some archaeologists have suggested that the hominid sites dated to 2 million years ago along the margins of Lake Turkana could have been dry season camps of early humans because such a practice has been observed among the Hadza and the Kangsan. यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ लोग जो है, कुछ लोगों का यह मानना है, कुछ स्कॉलर्स का यह मानना है कि ठीक है, अभी जो भी अभी जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को हंटर गैदरर्स के बारे में मौजूद है, हंटर गैदर सोसाइटी के बारे में मौजूद है, हम लोग उस इंफॉर्मेशन से पास्ट में जो हंटर्स और गैदर सोसाइटी जो थे उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, उनका कहना ये है। और उन्होंने इसका एग्जाम्पल देते हुए क्या बताया है? उन्होंने इसका एग्जाम्पल देते हुए ये बताया है कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो है, ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए किस चीज़ का? उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए किस चीज़ का?
होमनिड साइट्स का, ठीक है, एग्जाम्पल होमनिड साइट्स का दिए हैं कि होमनिड साइट्स पर जो कैंप्स मिला है ना अर्ली ह्यूमंस का, वैसा ही कैंप हमें कहाँ पर मिला है, वैसा ही कैंप हमें मिला है कहाँ पे, वैसा ही मिला है हमें हैजा कंट्री में जो कैंप्स मिला है ह्यूमंस का, अर्ली ह्यूमंस का, बिल्कुल वैसा ही है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि अभी का जो ह्यूमंस, अभी का जो हंटर गैदर सोसाइटी का जो लाइफ स्टाइल है, वैसा ही लाइफ स्टाइल जो है पुराने जमाने के हंटर गैदर सोसाइटी का भी होगा, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से कुछ स्कॉलर्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि अभी का जो भी हम लोग को एविडेंस मिला हंटर गैदर सोसाइटी के बारे में, उससे हम लोग पुराने जमाने के हंटर गैदर सोसाइटी के बारे में पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, हम लोग चीज़ों को जान सकते हैं, ठीक। ऑन द अदर साइड आर स्कॉलर्स हु फील द ethnographic data cannot be used for understanding past societies as the two are totally different। यानी कि कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो भी हम लोग के पास इथनोग्राफिक डेटा है, इथनोग्राफिक डेटा मतलब क्या, इथनोग्राफिक डेटा मतलब कि जो भी साइंटिस्ट ने अभी के हंटर गैदर सोसाइटी में जो स्टडी किया है, स्टडी करने के बाद उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन मिला है, तो उनका ये कहना है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज नहीं किया जा सकता है पास्ट के जो हंटर गैदर सोसाइटी थे उनके बारे में पता लगाने के लिए, उनके बारे में स्टडी करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उनका मानना ये है कि ये जो अभी का जो हंटर गैदर सोसाइटी है और पास्ट के जो हंटर गैदर सोसाइटी थे, दोनों काफ़ी अलग अलग है, दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है, ठीक है। फॉर इंस्टांस प्रेजेंट डे हंटर गैदर सोसाइटीज pursue several other economic activities along with hunting and gathering। यानी उनका ये कहना है कि अभी का जो हंटर गैदर सोसाइटी जो है ना, वो हंटिंग और गैदरिंग तो करते ही है, उसके साथ साथ अलग अलग और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हंटिंग और गैदरिंग के साथ साथ और भी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ पास्ट में नहीं था, ठीक। दिस इंक्लूड engaging in exchange and trade in minor forest product और working as paid laborers in the field of neighboring farmers। यानी कि जो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो करते हैं वो कौन कौन सा एक्टिविटी हो गया, वो हो गया क्या, वो हो गया कि जो भी फॉरेस्ट में जो जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस करने का मतलब जो फ्लावर हुआ या जो प्लांट्स फ्लावर हुआ या जो फ्रूट्स हुआ या जो भी हर्बल प्रोडक्ट हुआ, वो प्रोडक्ट को वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक्सचेंज करते हैं। किससे एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं दूसरे लोगों से एक्सचेंज करते हैं जिनका उन्हें ज़रूरत पड़ता है। एक तरह से बार्टर सिस्टम का आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, बस वैसा ही सिस्टम अभी भी कुछ हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी है, हंटर गैदर सोसाइटी है, वहाँ पर अभी भी ऐसा ही सिस्टम चलता है। वो लोग इस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। साथ साथ कुछ लोग जो हो गए वो क्या करते हैं, अपने जो भी फार्मर्स हो गया वहाँ फार्मर्स के फील्ड में जाकर लेबर का काम करते हैं, जो कि पहले के सोसाइटी में ऐसा नहीं था लेकिन अभी के सोसाइटी में ऐसा है। और जब फार्मिंग करते हैं, जब लेबर वाला काम करते हैं तो उन्हें फिर पेड किया जाता है, ठीक है, उन्हें पेमेंट भी मिलता है। मोreover these societies are totally marginalized in all sense, geographically, politically and socially। the conditions in which they live are very different from those of early humans। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी जो अभी है वो मार्जिनलाइज सोसाइटी है। अब मार्जिनलाइज सोसाइटी करने का मतलब क्या, मार्जिनलाइज सोसाइटी करने का मतलब ये हो कि जो भी वो मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है उससे बिल्कुल भी अलग है, एक तरह से अलग ही है। जैसे मेन स्ट्रीम जो मूल धारा की जो सोसाइटी है, जो मेन सोसाइटी है जिसके बारे में अभी जो भी गवर्नमेंट है, मतलब जो अभी गवर्नमेंट बना हुआ है जिस सोसाइटी से, या जिस सोसाइटी के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे सोसाइटी के लोग हो गए, उस सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग है, एक अलग ही रास्ता निकला हुआ है उनका, किनका, मार्जिनलाइज सोसाइटी, इनका हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी का, ठीक है। वो पॉलिटिकली भी अलग है, सोशियली भी पीछे है, ठीक है, और ज्योग्राफिकली भी पीछे है। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि हम लोग जैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। और जिस कंडीशन में वो लोग अभी जो रहते हैं, द कंडीशन इन विच दे लिव आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अर्ली ह्यूमंस। यानी कि अभी जिस तरह का कंडीशन में वो लोग जो रहते हैं वैसा कंडीशन पहले के ह्यूमंस के पास नहीं था। मतलब अब कुछ बदलाव हुआ, चेंजेस हुआ, समय के साथ परिवर्तन होते चला गया, ठीक है। और यही कारण है कि हम लोग जो है अभी का जो इन्फॉर्मेशन जो है उसके आधार पर पहले के जो लोग जो थे उनके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, ये कुछ लोगों का कहना है। साथ ही साथ
और क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है हम लोग पुराने ज़माने के लोगों के बारे में पता नहीं लगाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी जान लेते हैं ताकि हम लोग को और आसानी से चीज़ों का समझने में आसानी होगी। ठीक है। Another problem is that there is tremendous variation amongst the living hunter-gatherer societies. They are conflicting data on many issues such as relative importance of hunting and gathering, group size और the movement of from place to place. Okay, यानी कि लोगों का जो जीने का जो तरीका जो है ना, वो भी अभी के सोसाइटी के लोगों का, ठीक है, और पुराने ज़माने के सोसाइटी के लोगों का वो भी काफ़ी बदल चुका है, वो भी बहुत सारा उसमें भी चेंजेज आ चुका है। ठीक है। जैसे वो रहते थे, जैसे वो हंटिंग करते थे, उन तरीका में भी चेंजेज आ गया। जैसे वो गैदरिंग करते थे, जिस चीज़ को गैदर करते थे, जिस चीज़ को हंटिंग करते थे, उन सब चीज़ों में चेंजेज आ गया है, बदलाव आ गया है। साथ ही साथ जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, प्लेस टू प्लेस, उन सब चीज़ों में भी बदलाव आ गया। यानी कि कहा जा सकता है कि यहाँ पर अभी पहले ज़माने के जो हंटिंग गैदर सोसाइटी जो थे और अभी के जो हंटर गैदर सोसाइटी जो थे, उनमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। मैं बार बार इस बातों को बता रहा हूँ क्योंकि स्कॉलर्स ने ऐसा बात बताया है कि उनके लाइफ स्टाइल में काफ़ी बदलाव आ चुका है। उनमें से एक और बदलाव क्या है? उनमें से एक और बदलाव ये है कि देयर इज़ लिटिल कंसेंसस रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ लेबर इन द फूड प्रोक्योरमेंट। यानी कि फूड प्रोक्योरमेंट यानी फूड को कैसे प्रोक्योर करते हैं, ठीक है, फूड को कैसे प्रोक्योर करते हैं या फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, उनमें भी बदलाव आया है। ठीक है। ऑल्दो टुडे जनरली वुमेन गैदर एंड मेन हंट, दे आर सोसाइटीज वे, मतलब अभी का जहाँ बात बताया जा रहा है कि जनरली यहाँ पर ये देखा गया कि वोमेन जो है वो गैदरिंग वाला काम करते हैं, ठीक है, और मेन जो है वो हंटिंग का काम करते थे। दे आर सोसाइटीज वेयर बोथ वोमेन एंड मेन हंट एंड गैदर्स एंड मेक टूल्स। मतलब अभी भी वैसे भी सोसाइटी है, यानी कि जनरली ये देखा गया है कि वोमेन जो है गैदरिंग करते हैं और मेन जो है हंट करते हैं, लेकिन अभी भी वैसे भी सोसाइटी है जहाँ पर वोमेन जो है, जहाँ पर दोनों वोमेन भी हो गए, मेन भी हो गए, दोनों एक साथ हंटिंग भी करते हैं और गैदरिंग भी करते हैं, साथ साथ टूल्स भी बनाते हैं। टूल्स क्यों बनाएंगे? टूल्स बनाएंगे अपना को प्रोटेक्ट करने के लिए या फूड को ऑब्टेन करने के लिए, बहुत सारा रीज़न है टूल्स बनाने के लिए। तो दोनों जो है मेन हो गए वुमेन हो गए, अभी भी कुछ ऐसा सोसाइटी है जहाँ पर दोनों जो है मिलजुल कर हंटिंग भी करते हैं, गैदरिंग भी करते हैं और टूल्स भी बनाते हैं। ठीक। इन एनी केस द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वुमेन इन कंट्रीब्यूटिंग टू द फूड सप्लाई इन सोसाइटीज कैन नॉट बी डिनाइड। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि वुमेन का जो इम्पोर्टेंट रोल है सोसाइटी में, उसे जो है हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। किस चीज़ में डिनाई नहीं कर सकते हैं? जो कंट्रीब्यूट कर रही है वुमेन फूड को ऑब्टेन करने में या लाइफ को व्यतीत करने में, लाइफ को आसान बनाने में, तो वुमेन का जो रोल है उसे भी हम लोग क्या डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। मेन का जितना रोल है इंपॉर्टेंट, उतना ही वुमेन का भी रोल है। ठीक। It is perhaps this factor that ensures a relatively equal role for both women and men in present day hunter-gatherer society, although there are variations. While this may be the case today, it is difficult to make any such interference for the past. यानी कि यहाँ पर ये बताया गया शायद इसीलिए जो है यही फैक्टर जो है जो कि इंश्योर करता है किस चीज़ का? इक्वल रोल वुमेन का और मेन का सोसाइटी में। हंटिंग गैदरिंग जो अभी का सोसाइटी है वहाँ पर वुमेन का जो इक्वल रोल जो है, मेन का भी और वुमेन का दोनों का इक्वल रोल है, वो सुनिश्चित करता है, ये बताता है। ठीक है। यही फैक्टर जो है बताता है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं ऐसे भी सोसाइटी है जहाँ पर ये वेरिएशन है। जहाँ वेरिएशन करने का मतलब क्या? वेरिएशन करने का मतलब ये है हो गया कि अभी भी कहीं पर ऐसे कहीं कहीं ऐसे भी सोसाइटी है जहाँ पर मेल जो है वो जनरली हंट करते हैं और वुमेन जो है वो जनरली गैदरिंग करती है। तो ये वेरिएशन अभी भी मौजूद है। ठीक है। तो ये सब बात हो गया अभी का, और इसीलिए मतलब ऐसे बहुत सारा बदलाव आ चुका है सोसाइटी में। हंटिंग गैदरिंग का सोसाइटी में जिस तरह का मेथड का यूज किया जाता है उनमें भी बदलाव आ चुका है। रहने का तरीका का में भी बहुत सारा बदलाव आ चुका है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी बदलाव आ चुका है। अब फिर लोग जो है सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग ही नहीं करते हैं बल्कि उसके साथ साथ और भी अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों के मदद से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि पास्ट के जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी है उनके बारे में हम लोग कुछ पता भी लगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।